नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी अग्निवीर में भर्ती होने की तैयारियां भी काफ़ी अच्छे से चल रही होंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि इस बार बड़े बदलाव के बाद अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। बदलाव क्या हुए हैं, जो भी अभ्यर्थी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं लगभग सभी को पता चल गया होगा। अगर फिर भी नहीं पता है तो हमारे इसी चैनल पर वीडियो भी डली है। और चलो मैं बता ही देता हूँ कि इस बार जो अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया होगी वो पहले ऑनलाइन टेस्ट से होगी, यानी कि आपको अब ऑनलाइन रिटन टेस्ट देना होगा और उसके बाद ही आप अग्निवीर की आगे की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। और जिसके रजिस्ट्रेशन कुल इस बार लगभग 36 ARO और ZRO के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं, जो कि 16 फरवरी से प्रारंभ हो गए हैं और फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी लास्ट डेट आपको पता ही है कि ये लगभग 1 महीने चलने वाले हैं। और 15 मार्च 2023 तक लगभग 1 महीने आपका समय आपके लिए दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले ये रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहता था। इंडियन आर्मी की तरफ से आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता था। सिर्फ आप जब फॉर्म अप्लाई कराते थे जिस किसी भी साइबर कैफ़े से, वही अपना रजिस्ट्रेशन करने का चार्ज लेते थे, उसके अलावा आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता था। लेकिन इस बार इंडियन आर्मी ने इस रजिस्ट्रेशन को कराने के लिए आपसे फीस लेगी इंडियन आर्मी, जो कि 250 रुपये प्लस बैंक चार्ज इसमें रखा गया है। और फॉर्म भरने के अतिरिक्त जो भी 50-60 रुपये होते हैं, लगभग आपका 310-20 रुपये खर्चा आपका इस बार रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान आपका होने वाला है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी अभ्यर्थी एक ही बात बार बार कमेंट करके हमसे पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि जो इसमें एज रखी गई है, जो एज लिमिट रखी गई है, तो वो कितने से कितने तक के बीच में है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ कितने से कितने तक के बीच में होनी चाहिए, जिससे कि हम इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें जो एज रखी गई है वो 17.5 से 21 वर्ष रखी गई है। जो अभी रिसेंटली अग्निवीर की भर्ती हुई है उसमें आपको 2 साल की छूट दी गई थी। कोविड की वजह से कोई भी भर्ती नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से आपको 2 साल छूट दी गई थी, यानी कि 23 वर्ष तक जिनकी एज थी उनको अग्निवीर में भर्ती होने का मौका मिला है, अग्निवीर भर्ती देखने का मौका मिला है। और काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे भी इस बार सेलेक्ट हुए हैं जिनकी लास्ट 23 वर्ष है और उन्होंने अग्निवीर की भर्ती में भाग लिया था, फिजिकल क्वालिफाई किया था, रिटन टेस्ट भी उन्होंने अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया और उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। लेकिन अब जो नई भर्ती आ रही है, जो रिसेंटली अब रजिस्ट्रेशन जिनके होने स्टार्ट हो गए, उसमें आपको कोई भी छूट नहीं दी गई है। इसमें एज सभी ट्रेड्स के लिए, चाहे वो GD हो या टेक्निकल हो या क्लर्क हो या ट्रेड्समैन हो, सभी ट्रेड्स के लिए 17.5 से 21 वर्ष यहाँ पर एज रखी गई है। अब मैं आपको बता दूं कि ये एज डेट ऑफ बर्थ में कैसे कन्वर्ट करनी है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2006 के बीच है, साथ ही अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2002 को हुआ है या 1 अप्रैल 2006 को हुआ है, दोनों ही डेट शामिल हैं, वो अभ्यर्थी इस बार जो अग्निवीर की भर्ती होगी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाकी अगर उनका जन्म 1 अक्टूबर 2002 से और 1 अप्रैल 2006 के बीच में किसी भी डेट को हुआ है, वो तो भर ही सकते हैं। लेकिन अगर 1 अक्टूबर 2002 और 1 अप्रैल 2006 को भी अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो भी इस बार अग्निवीर रैली भर्ती में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो यही बात है, मुझसे बार बार हमसे पूछी जा रही थी, कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे, डायरेक्ट भी हमसे पूछ रहे हैं कि क्या डेट ऑफ बर्थ है। तो भाई डेट ऑफ बर्थ एक बार मैं पुनः बताता हूँ, 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2006 के बीच में, या ये दोनों ही डेट में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इजीली अग्निवीर भर्ती में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, अगर किसी का जन्म 1 अक्टूबर 2002 से पहले हुआ है, जैसे मान के चलो किसी का जन्म हुआ है सितंबर 2002 में,
या किसी का जन्म हुआ है 2 अप्रैल 2006 को, तो वो इस बार आर्मी भर्ती में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। सिर्फ इन्हीं डेट के मध्य ही आपका जन्म हुआ होगा तो ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसके अलावा आप बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। और साथ ही साथ एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी अभ्यर्थी जुगाड़बाजी से मतलब कि आप कैसे भी करके फॉर्म भरवा देते हैं, साइबर कैफ़े वाले से रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, गलत सलत जानकारी जो कॉलम होते हैं उनमें भरकर, तो उससे आपको कोई भी मदद नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जब आर्मी भर्ती की प्रक्रिया होती है तो वहाँ पर आपकी एक एक चीज़ डीपली चेक की जाती है, और वहाँ अगर आप पकड़ में आते हैं तो आपको बताइए कि फ़ौज फिर क्या हासिल करती है, बहुत ज़्यादा कुटाई करती है, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलता है, और उसके बाद आपको डिस्क्वालीफाइड भी कर दिया जाता है। साथ ही कल यानी कि 16 फरवरी से जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं उसके लिए आपको क्या क्या लेके जाना है ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं और आपने पहले भर्ती में कभी भाग लिया है और आपके पास अभी समय है, आप और अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास आपका पुराना वाला प्रिंट होना चाहिए, यानी कि आपके पुराने वाले ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, उसी से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही अगर आप सिर्फ जीडी ट्रेड में रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जानी है, और अगर आप टेक्निकल या क्लर्क ट्रेड में रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं तो आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट लेके साइबर कैफ़े वाले भाई के पास जाना है। और अगर आप ट्रेड्समैन में कराना चाहते हैं, अगर 8th क्लास में कराना चाहते हैं, 8th क्लास वाले ट्रेड्समैन में, तो आपको 8th क्लास की मार्कशीट लेके जानी है। अगर 10th वाले में करा रहे हैं ट्रेड्समैन में तो आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है। इसके अलावा मूल निवास की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मूल निवास तो सिर्फ जो उसमें ऑप्शन आता है, उसमें ऑप्शन में आप भर दो कि हम इस राज्य से हैं, इस राज्य के इस ज़िले से हैं, इस ज़िले की इस तहसील से हैं। यहाँ पर मूल निवास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मूल निवास की ज़रूरत तो आपको जब आप भर्ती में भाग लेते हैं वहाँ ओरिजिनल दिखाना होता है। और आपको बताइए कि इस बार तो पहले टेस्ट हो रहा है, जो कि टेस्ट की डेट भी यहाँ पर दे दी गई है। 17 अप्रैल 2023 से आपके रिटन टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे सभी ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि लगभग कुल 36 ARO और ZRO के द्वारा ये ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। और ऑल ओवर इंडिया में जो भी एजेंसी आपका एग्ज़ाम कराएगी वो ऑल ओवर इंडिया में 17 अप्रैल से, जो 17 अप्रैल आप डेट देख रहे होंगे, 17 अप्रैल 2023 से आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये एग्ज़ाम कितने दिन चलेंगे ये डिपेंड करेगा आपके रजिस्ट्रेशन की संख्या पर, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कितने अभ्यर्थी इस बार रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम शेड्यूल बनेगा। और आपको बताइए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम एक दिन में कभी नहीं होते हैं, 2 या 2 से अधिक दिनों में होते हैं, कितने भी दिन हो सकते हैं, तो वो तो जब एग्ज़ाम शेड्यूल आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपके पास समय ज़्यादा नहीं है एग्ज़ाम में। आप समझ सकते हैं कि 16 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और आपका 17 अप्रैल से लगभग आपके रिटन टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि लगभग आपके पास सिर्फ 2 ही महीने हैं तैयारी करने के लिए, रिटन टेस्ट की तैयारी करने के लिए 2 ही महीने हैं। और आप अपना जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जल्द ही करा दें। आप ये ना समझें कि 15 मार्च लास्ट डेट है, आराम से करा देंगे, आराम के चक्कर में ना रहें, क्योंकि लास्ट डेट जब रहती है तो लास्ट दौर में लगभग आप समझ सकते हैं कि मार्च के महीने में इस साइड पर काफ़ी ज़्यादा लोड रहेगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे लास्ट डेट तक ही बैठे रहते हैं और वो एक साथ फॉर्म भरते हैं, तो फिर साइट पर लोड होता है और साइट काम नहीं करती है, तो काफ़ी अभ्यर्थी वंचित रह जाते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, अभी भर दें, 1-2 दिन में ही फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करा के निश्चिंत हो जाए और आप अपनी पूरी तैयारी पढ़ाई में लगा दें, पूरा मन पढ़ाई में लगा दें, अच्छे से मार्क्स लाएं जिससे कि आपको फाइनल मेरिट में आपका नाम अच्छे से आ जाए। हालांकि क्वालिफाई तो बहुत सारे बच्चे कर जाएंगे, क्योंकि जिस किसी भी ARO या ZRO पर जो भी वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी गुप्त रहती हैं, उसके 10 से 15 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया तो जरूर जाएगा, लेकिन उनमें से जितनी वैकेंसी है उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ये आप भली बात ही जानते हैं। तो आप पढ़ाई अच्छे से करें, पढ़ाई मन लगा के करें, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आपका फाइनल सिलेक्शन हो और आपका जो फौजी बनने का सपना है वो पूरा हो। तो बस यही ज़रूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला था। अगर आपको कुछ भी पूछना है, अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादातर कमेंट का आंसर देने की कोशिश करता हूं, और अगर मुझे लगता है कि ज़्यादातर कॉमन एक ही बात
कमेंट के माध्यम से पूछी जा रही है, तो मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी लेके आता हूँ। जैसे कि ये वीडियो मैं स्पेशल लेके आया हूँ, जो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कितने से कितने तक के बीच में डेट ऑफ बर्थ वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा आप जुगाड़बाजी से फिर से मैं कहना चाहूँगा कि फॉर्म भरने की कोशिश ना करें, उससे आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। वैसे ही आपके फ़ीस के पैसे जाएंगे, तैयारी का जो समय आप तैयारी में जो भी समय आप तैयारी के दौरान वेस्ट करोगे वो वैसे ही जाएगा, उससे कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। तो आई होप कि आपको यह जानकारी काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी, और फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर सकते हैं। और ऐसी लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।